नमस्कार। हिंदुस्तान की इस पवित्र मिट्टी पर ऐसे कई वीरों ने जन्म लिया जिनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक महान योद्धा थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया तथा अंग्रेजों से भीषण युद्ध करते समय ग्वालियर में इसी स्थान पर शहीद हो गईं। इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई को क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध के पश्चात शहीद होने पर इसी स्थान पर जलाया गया था। यही स्थान रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल को देखने के लिए हमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहुंचना होता है। ग्वालियर भारत के सभी रेल मार्गों से लगभग बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो हम आसानी से यहां पर पहुंच सकते हैं। हमने अपनी यह यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रारंभ करी और हम लगभग सुबह के समय ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। रानी लक्ष्मीबाई का यह समाधि स्थल ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर हम आसानी से रेलवे स्टेशन पर हमको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से हम आसानी से समाधि स्थल तक पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ऑटो वाले लगभग शेयरिंग में 20 रुपये, तो पर्सनल यात्रा करने पर लगभग 50 रुपये आपसे भुगतान चार्ज करते हैं और आपको समाधि स्थल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने छोड़ देते हैं। प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करते ही हमें रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ठीक सामने ही दिखाई देता है। ठीक उसके बाद शहीद ज्योति तथा रानी लक्ष्मीबाई की एक विशाल प्रतिमा, जो कि एक चट्टान पर रखी हुई है, दिखाई देती है। समाधि स्थल का यह स्थान हमें रानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय साहस, शौर्य व वीरता से परिचय अवश्य करा देता है। रानी के समाधि स्थल पर चंद पंक्तियां उकेरी गई हैं। जोत जलाई आजादी की दे करके कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई एक महान योद्धा हुआ करती थी तथा रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका हुआ करता था। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के उपरांत उन्हें लक्ष्मी नाम दिया गया, जो कि बाद में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के इसी किले से शासन किया तथा यहीं पर अंग्रेजों से भीषण युद्ध लड़ा। झांसी के इसी किले में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बहुत अधिक वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन अपने ही लोगों के धोखे के कारण रानी लक्ष्मीबाई को यह किला छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंची। ऐसा बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के इस किले को भी अपने आधिपत्य में ले लिया था। समाधि स्थल के इसी प्रांगण में हम निरंतर जलती हुई शहीद ज्योति भी देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने चंद पंक्तियां लिखी हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1835 में तथा मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। इस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के उपरांत क्षेत्रीय ग्रामीण वासियों के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को घास के फूलों या गंजी में रखकर जला दिया गया था या अंत्येष्टि कर दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर इस स्मारक का निर्माण श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया अलीजा बहादुर के शासन में ईस्वी सन 1920 में पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया गया था। समाधि स्थल के इसी प्रांगण में हमें रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से युद्ध करती हुई बहुत ही सुंदर सुंदर संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें दीवारों पर उकेरा गया है। इन्हीं कलाकृतियों के ठीक पीछे एक सुंदर सा उद्यान या छोटे से पार्क का निर्माण भी किया गया है, जिससे आप यहाँ पर घूम फिर सकते हैं।
और अंत में मैं तो यही कहूँगा, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को अपने इस बलिदान के लिए युगों युगों तक भारतवर्ष में निरंतर याद किया जाता रहेगा। इस वीडियो में हमारे द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल की सभी जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।